गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने देखा कि पहले हमने जो है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में पढ़ा था, और आज हम जो है वो डिस्क्रीट सीरीज़ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आपके, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। लाइक जैसे आपको पहले कोई टेबल दे रखी है और उसको फिर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, और उसके बाद फिर उसके टेलीबार्स और फ्रीक्वेंसी बनानी होती है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको गिवन है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। 11, 12, 20, 18, 17, 16, 14, again 14, 16, 17, 11, 20, again 20, 17, 14, 20, 17 and 20. So first of all you have to arrange them in ascending order. और जैसा कि इंडिविजुअल सीरीज में हमें अगर कोई चीज़ दो बार गिवन होती थी तो हम उसको दो बार लिखते थे, लेकिन हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में उसको दो बार नहीं लिखेंगे, उसको सिर्फ एक बार लिखकर उसके टेलीबार्स हम उतने बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर मार्क्स लिखा, टेलीबार्स and then frequency. So marks में सबसे minimum value is 11, so I have to write it here 11, then 12, then again 14, 16, 17, 18 and 20 so on. इसके बाद हम देखेंगे कि 11 हमारे हमें क्वेश्चन में कितनी बार गिवन है। So this is 1, 2 and 11 is given only 2 times. So I have to mark टेलीबार, यहाँ पर इस तरीके से दो टेलीबार बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी में दो लिखेंगे। देन इसके बाद 12 देखेंगे। 12 कितनी टाइम आपको रिपीट हो रहा है? 1 टाइम है, सो 1 टेलीबार 1 फ्रीक्वेंसी। 14 चेक करेंगे, 1 2 3 टाइम्स गिवन है, सो 3 टेलीबार्स एंड 3 फ्रीक्वेंसी। 16 1 2 2 टाइम्स गिवन है, सो 2 टेलीबार्स 2 फ्रीक्वेंसी। 17 चेक करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5 टेलीबार्स 5 फ्रीक्वेंसी। 18 चेक करेंगे, 1 ओनली 1 टाइम इज गिवन, सो 1 फ्रीक्वेंसी। 20 1 2 3 4 and 5, so 1 2 3 4 and 5. So this is the way how you can calculate discrete frequency distribution series. Now इसके बाद जो हमारा next method है, that is frequency distribution. So move on to next page. That is frequency डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम कंटिन्यूस सीरीज भी बोलते हैं। कंटिन्यूस सीरीज, इसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि ये इसमें हम 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वैसे करते तो इसको 5 पार्ट्स में है, बट बेसिकली इसके 2 पार्ट्स होते हैं। सो मैं 5 पार्ट्स आपको इसमें बता दूंगी। दैट इज इंक्लूसिव सीरीज एंड द नंबर सेकेंड इज एक्सक्लूसिव सीरीज। इस एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज के बीच में एक सीरीज हमारी आती है ओपन एंड सीरीज। देन हम इसमें दे सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, एंड देन वन मोर इज मिड वैल्यू सीरीज। सो वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट इंक्लूसिव सीरीज। यस, इंक्लूसिव सीरीज जो एक मेथड में हम जो भी हमारी इंटरवल्स गिवन होते हैं वो कुछ इस तरीके से गिवन होते हैं कि जो हमारे अपर वैल्यू है ए फर्स्ट इंटरवल की अपर वैल्यू दूसरे इंटरवल की लोअर वैल्यू नहीं होती है, यानी अपर वैल्यू
फर्स्ट इंटरवल की सेकेंड इंटरवल की लोअर वैल्यू के सेम नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि मैं कुछ इस तरीके से टेबल बनाती हूँ 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाली डिस्ट्रीब्यूशन में दिस इज़ द अपर लिमिट एंड दिस इज़ द लोअर लिमिट। ये फर्स्ट इंटरवल है, ये सेकेंड इंटरवल है, तो यहाँ की जो अपर लिमिट है ये दूसरे इंटरवल की लोअर लिमिट के बराबर नहीं है। इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। सेम वे अपर लिमिट एक्सक्लूसिव सीरीज की अगर हम बात करें, जो दूसरा पॉइंट है दैट इज एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज में एंड एज पर दिस मेथड द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। वहां पर अपर लिमिट लोअर लिमिट के इक्वल नहीं होता था, यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देती हूँ तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है, 0 से 10 ये अपर लिमिट है और ये सेकेंड इंटरवल की लोअर लिमिट है। दे बोथ आर इक्वल, so that is called exclusive series. Now third method is open end series. ओपन एंड सीरीज में यहाँ पर आपको इंटरवल्स गिवन नहीं होते हैं। यहाँ पर ओपन एंड सीरीज का मतलब है यहाँ पर लोअर लिमिट जो है वो फर्स्ट क्लास इंटरवल और अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल्स आर मिसिंग। यहाँ पर मिसिंग होती है, यानी यहाँ पर आपको लेस देन और मोर देन गिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ कि बिलो 10, फिर आपको दे रखा है 10 to 15, देन आपको दे रखा है 15 to 20, देन 20 to 25 एंड 25 एंड अबव। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको लोअर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल मिसिंग है क्योंकि बिलो 10 है, यानी 10 से कितना बिलो है वो आपको मेंशन नहीं है। और फर्स्ट क्लास इंटरवल और सेकेंड क्लास इंटरवल में यानी लास्ट क्लास इंटरवल जो है आपका, उसकी अपर लिमिट आपको मिसिंग है, यानी 25 एंड अबव। 25 तो आपको गिवन है बट अबव कितना वो मेंशन नहीं है। इसको हम बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। द फोर्थ वन इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में हमें करना क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में हम उसका क्यूमुलेशन करते हैं, यानी जो भी आपको वैल्यूज गिवन होती हैं उसकी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, यानी CF निकालना होता है। और CF हम कैसे निकालते हैं, बाय एडिंग द नंबर्स जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। लाइक सपोज मार्क्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड फ्रीक्वेंसी में आपको गिवन है 3, 9, 5, 10, 8। So how you will calculate CF cumulative frequency by adding these frequency, that is 3 plus 9, 12, 12 plus 5 that is 17, 17 plus 10, 27 and 27 plus 8, 35। सो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। नाउ द लास्ट वन इज मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज में आपको मिड वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हम यही वाला क्वेश्चन लेते हैं तो 5 to 10 मैंने मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। सो 10 plus 5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 15 by 2, दैट इज 7.5। सो 7.5 आ जाएगा और इसके सामने फ्रीक्वेंसी जो भी आपको गिवन है दैट इज 3। नाउ 10 to 15 यानी 25 डिवाइड बाय 2, 12.5 and then 9, 15 to 30, 17.5 एंड सो ऑन। इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज बोलते हैं। इससे बेटर आप जब न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करोगे देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि हम
क्वेश्चंस कैसे करते हैं, और जैसे जैसे नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं वैसे वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। किसी एक मेथड से मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हमें कैसे ये क्वेश्चंस करने हैं। सो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एनी वन क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, आपको दे रखा है ये, एक क्वेश्चन में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। सो मैं ये क्वेश्चन लेती हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन वो बोल रहा है कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है बाय द इंटरवल ऑफ 10 के इंटरवल्स को लेके आपको बनाना है। पहली चीज़ तो ये बोल रहा है। दूसरा वो बोल रहा है आपको प्रिपेयर करना है लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन वाला बनाना है। और थर्ड आपको बोल रहा है मोर देन वाला बनाना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन है आपका 40, 36, 43, 57, 81, 90, 92, 74, 66, 85, 41, 57, 34, 63, 84, 93, 71, 55, 56, 63, 39, 44, 59, 43, 90, 82, 88, 72, 73, 45, 53, 64, 79, 85, 95, 68, 65, 69, 83 एंड 80। ये आपको क्वेश्चन गिवन है और आपसे बोल रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लीजिए। तो सबसे पहले 10 के इंटरवल्स को लेकर हम देखेंगे। सबसे मिनिमम वैल्यू इज 30 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 95 आई थिंक सो। सो 10 के इंटरवल्स बनाते हैं। 30 to 40 पहला क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा। 40 to 50 इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, इसको कॉपी करके इंटरवल बनाते हैं। पहला क्वेश्चन 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। अब हमें ये देखना है कि 30 से 40 के बीच में आपके कितने वैल्यूज़ हैं। सो 3 वैल्यूज़ थी इसमें। यहाँ पर आपका टेली बार्स हो गया, यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसीज हो गई, आपने यहाँ 3 लिख दिया। देन 6 था ये, देन ये 6 हो गया, देन 6 अगेन, देन 7, देन 5, देन 8, देन 5 अगेन। सो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अगेन वो बोल रहा है आपको कि सेकेंड पार्ट में लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है आपको। सो हम यहाँ पर बनाएंगे टेबल लेस देन 40, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90, लेस देन 100। अब आती है फ्रीक्वेंसी की बात। तो पहले जो है वो 3 है फ्रीक्वेंसी लेस देन 40, देन अब इसको प्लस करते जाएंगे बिकॉज लेस देन 50 बोल रहा है वो। सो लेस देन 50 में ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, दैट इज़ 9। लेस देन 60 में ये सारे आ जाएंगे, दैट इज़ 15। लेस देन 17 में ये आ जाएंगे, तो 7 6 प्लस 6 प्लस 3 दैट इज़ 22। देन ये लेस देन 80 में 5 और ऐड कर देंगे, दैट इज़ 27। लेस देन 90 में 35 हो जाएगा बिकॉज ये हमें प्लस करते जाना है, एंड दिस वन इज़ 40। ये आपका हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय लेस देन। एंड मोर देन अगर हम बात करें तो मोर देन में हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोर देन में मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70, more than 80 and more than 90।
अब हम इसको माइनस करते चलेंगे। लेस देन में हमने एडिशन किया है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। कैसे करेंगे? जो सबसे वैल्यू हमारी 40 आई थी उसको हम यहाँ पर 40 ले लेंगे फ्रीक्वेंसीज में, एंड देन ये वैल्यूज़ माइनस करते जाएंगे। क्यों माइनस करते जाएंगे? बिकॉज लेस देन 40, लेस देन 30 तो सारे ही लेस देन हो गए ना, लेस देन तो ये सारा ही, मोर देन तो सारा ही हो गया, तो 40 लिख दिया हमने। मोर देन 50 में, मोर देन 40 में फिर ये माइनस करते जाएंगे, क्योंकि मोर देन 40 नहीं है, ये 30 से 40 के बीच में है ये वैल्यूज़। तो 40 माइनस 3 37, देन अगेन 6 माइनस करेंगे, दैट इज 31, देन अगेन 6 माइनस करेंगे 25, देन अगेन 7 माइनस करेंगे 18, देन 5 माइनस करेंगे 13, देन 8 माइनस करेंगे। इस तरीके से हम माइनस करते चले जाएंगे। सो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद जब हम लेस देन मोर देन 100 कर देंगे तो वो 0 आ जाएगी, बिकॉज 5 माइनस 5 दैट इज 0. So this is more than cumulative frequency distribution. That's all for today. Thank you very much.